नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, हमारे एक किसान भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक समस्या शेयर की। हो सकता है ये समस्या आपके साथ भी हो, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाना उचित समझा। इन्होंने एक वीडियो फुटेज और फुटेज भेजे हैं कि मेरी फसल में, सोयाबीन की फसल में अचानक से पीलापन बढ़ गया है। और हमने कहा किसान साथियों कि आपके यहाँ खेत में पहले कितनी नमी थी, अभी कितनी नमी है, बारिश कैसी हो रही है? तो उन्होंने कहा है कि पहले भी अच्छी खासी नमी थी और 2-3 दिन से अच्छी बारिश हो रही है, और बारिश होने के बाद ही इस प्रकार के जो लक्षण हैं, जिस तरह आप वीडियो फुटेज में देख पा रहे हैं, इस प्रकार के हो रहे हैं। तो ये पीलापन किस कारण से आया है और मैं इसमें क्या स्प्रे करूँ? तो किसान साथियों, थोड़ा-सा डिटेल से हमने उनसे जानना चाहा कि आपने पहले इसमें क्या स्प्रे किया था? तो 20 दिन की अवस्था में फसल में लगभग उन्होंने हेर्बिसाइड के स्प्रे के बाद किसान साथियों जो एक स्प्रे कीटनाशक का और ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड का कर दिया था। फसल बिल्कुल सही थी। लेकिन ये जो 2-3 दिन बारिश हो रही है लगातार, इसकी वजह से उन्हें सोयाबीन की फसल में ऊपर की पत्तियों में इस प्रकार का पीलापन दिखने लगा, जिसकी वजह से वो चिंतित हो गए। तो हमने कहा कि वैसे तो चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि पोषक तत्व, आयरन की कमी फसल को अभी हो रही है। क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी में पोषक तत्व जो आयरन होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन अत्यधिक नमी या अत्यधिक सूखे की स्थिति में वो पौधे ले नहीं पाते, जिसका जो डायरेक्ट लक्षण है किसान साथियों की फसल की जो ऊपरी पत्तियां हैं उसमें इस प्रकार का पीलापन देखा जाता है। खेत में यदि बतर आ जाता है, अच्छा मौसम सूखा हो जाता है, थोड़ी सी जो ऑक्सीजन आपके खेत में जाएगी, और यूँ कहें कि थोड़ी-सी वावस जब मिट्टी में हो जाएगी, थोड़ा-सा पानी रुक जाएगा, तो 2-3 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ही रिकवर होने लगेगी, क्योंकि पोषक तत्व फिर से फसल को अवेलेबल होने लगेगा। इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण फसल में इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, चूँकि ये पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत में है। चाहे किसान साथियों, भोजन आपके पास पड़ा हो, जब तक आप उसे खाएँगे नहीं या आपके शरीर को लगेगा नहीं, तब तक आपकी सेहत नहीं बनती है। ठीक इसी प्रकार का सिम्पटम्स अभी यहाँ हमारी फसल को हो रहा है, लेकिन चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस पोषक तत्व की अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ पीली पड़कर सड़ने लगती हैं, तब आपको स्प्रे करना चाहिए, अन्यथा स्प्रे से बचना चाहिए। क्योंकि आपके क्षेत्र की मिट्टी में पर्याप्त रूप से आयरन या लौह तत्व हैं, केवल फसल को मिल नहीं पा रहा, तो आप क्या करेंगे? जब अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाती है, तो अब आप उसको स्प्रे के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इस लौह तत्व की कमी के कारण किस तरह की जो सोयाबीन की ऊपरी पत्तियों में आपको विकार देखने को मिलता है कि जो पीलापन है आने लगता है। पत्तियों की जो केवल नसें हैं वो हरे रहने लगती हैं और बाकी जो भाग है वो पीला पड़ने लगता है। ये लक्षण ज़्यादातर ऊपर की जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं वहाँ देखने को मिलता है, और इसको देखकर कभी घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 परिस्थितियाँ इसको लाने के लिए ज़िम्मेदार होती है, एक तो सूखा और एक अत्यधिक नमी। जब दोनों स्थितियाँ सुधर जाती है, यदि सूखा है, कई दिनों से अच्छी बारिश हो जाती है, तो भी ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। कहीं ज़्यादा नमी है या बारिश हो रही है, तो उसके बाद भी ऑटोमेटिक कवर हो जाती है, तो फोकट का खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फसल ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में समस्या बढ़ती जा रही है और पत्तियाँ हैं वो सड़ने लगी हैं इस पीलेपन के कारण या लौह तत्व की कमी कारण, तो एक साधारण सा उपाय आता है किसान साथियों फेरस सल्फेट का, जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को इस पीलेपन से छुटकारा दिला सकते हैं। सामान्यतः तो इसकी स्प्रे करने की नौबत आती नहीं है, लेकिन यदि समस्याएँ अति गंभीर हो, तब आपको उसका स्प्रे करना चाहिए। अन्यथा फोकट में अपनी लागत बढ़ाकर किसान साथियों खेती को आप जानबूझकर घाटे का धंधा बनाए, तो ये आपकी मर्ज़ी। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए भी लाभदायक रहेगी, ताकि कभी भविष्य में आपके खेत में इस प्रकार की समस्या आए, तो आप इससे जान में रहें और अपने फसल का सही देख-रेख आप कर पाएँ कि इसको दवा की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट, वातावरण सही रहता है, किसान साथियों फसलों में कोई रोग-शोक की संभावना नहीं रहती, पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर पाती हैं। लेकिन यदि वातावरण के कारण प्रभावित हुई है, तो वातावरण सही होने पर वो ऑटोमेटिक रिकवर होने की क्षमता भी रखती है। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और अन्य किसान साथियों के साथ इसे आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।